सबको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को अपने पिता हरनाथ पटेल की 6वीं पुण्यतिथि पर हरदा में दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपनी ओर से जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसा और दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों के लिए भरपेट पौष्टिक भोजन थाली योजना शुरू की है। और इस दौरान कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पिछले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी जरूरतमंद की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। और इसी कड़ी में अब गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने की शुरुआत हरदा से शुरू हो गई है। आज दीनदयाल अंत्योदय रसोई जो हरदा नगर पालिका के द्वारा संचालित है, इसमें आया हुआ और गरीब लोगों को भोजन कराकर पिताजी की आत्मा को शांति मिले और गरीबों को परफेक्ट भोजन मिले, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में गरीब लोग, मजदूर, असहाय, जिनको सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई योजना प्रारंभ की थी। उसमें पहले 10 रुपए में थाली देते थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया कि वो 5 रुपए में थाली दी जाएगी गरीबों को, ताकि वो एक टाइम भोजन कर सके। मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पूरे जिले में ओबीसी अधिकार यात्रा निकाली गई और ओबीसी दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की लड़ाई के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ओबीसी महासभा कटनी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बी.के. पटेल के नेतृत्व में कटनी से शुरू हुई यात्रा को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इस दौरान ओबीसी महासभा कटनी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र गुड्डू सोनी और सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा के विकास के लिए सरकार हर वार्ड में स्वच्छता और निर्माण कार्यों को गति देने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते वार्ड 41 में लगभग 23 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है, जिसमें सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए बिजली के पोल जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा कि बीजेपी शहर के विकास कार्यों को रोक रही है और जल्द ही जनता जवाब देगी। महापौर विक्रम यहाँ के ने जनता को पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नुकुल नाथ के विकास कार्यों से अवगत कराया। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और महापौर विक्रम यह के वार्ड पार्षद चंद्रभान देवरे सहित बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें खबर छिंदवाड़ा से, जो कि हर वार्ड में स्वच्छता निर्माण कार्य को लेकर खबर सामने आई है, जो कि विकास कार्यों का वही भूमि पूजन किया गया है, साथ ही लोकार्पण भी किया गया। सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइटों का कार्य इसमें शामिल है। के विधायक निधि से 2 लाख रुपए की राशि, नगर निगम की राशि 11 लाख रुपए एवं लोकार्पण कार्यक्रम जो निगम की राशि से 9 लाख रुपए हो चुके हैं, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और 1.5 लाख रुपए की राशि से विद्युत कार्य वार्डों में किए गए हैं और वार्ड में शीघ्र ही गीता नगर में जल प्रवाह की पूर्ति
प्रारंभ हो जाएगी और वार्ड में और ऐसे ही अन्य काम शुरू है। हमारी सेवाएं वार्डों में निरंतर जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। हम माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे और हमारे सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं की मंशा है। 2 महीने का इस बात मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है और एक ऐसे ही मामला नंदलालपुरा फल मार्केट से सामने आया है, जहां मुखबिर की ओर से सूचना दी गई थी कि नगर निगम की ओर से बनाई गई दुकानों में अवैध शराब भरी हुई है और जिस पर आबकारी विभाग ने दबिश दी है और कई अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है और इसके बाद पुलिस ने दोनों दुकानों में रखे फल, आपको बता दें कि कुल 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की है और जिसकी कीमत 1,62,000 रुपए बताई जा रही है और आबकारी विभाग ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। अभी लगातार अवैध अपराधियों की निरंतर कार्रवाई जारी है। तो इसी रात में हम लोग का सारी टीम कच्छ में थी, तो उसमें पुलिस कलेक्टर साहब का आदेश है और हमारे मौजूद सहायक आबकारी अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में और समंदर प्रभारी हमारे निवास हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम गश्त करेगी। गश्त के दौरान ही हमको सूचना प्राप्त हुई कि नंदलालपुरा फल मार्केट में जो नगर निगम की दुकानें हैं और वो अभी बंद हालत में है, उनमें किन्हीं दुकानों में तो शराब अवैध रूप से रखी। खबर वहर के दुल्लापुर से है, जहां राष्ट्रीय मेटा गांव में ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि गांव में अधिकांश हैंडपंप बंद पड़े हैं और जिसकी वजह से गांव वालों को दूर से पानी लाना पड़ता है और ग्रामीणों ने पीएचई विभाग को बंद पड़े हैंडपंप की जानकारी से अवगत कराया, लेकिन कोई हल न निकल पाया। आपको बता दें कि अब ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि बंद पड़े हैंडपंप को जल्द ही ठीक कराया जाए। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत दुल्लापुर के ग्राम रासीमेटा में। यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर हैंडपंप तो है लेकिन आधे ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ के ग्रामवासी दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर जो हैंडपंप चालू है उसमें मैला पानी निकल रहा है, लाल पानी निकल रहा हुआ है। ये हैंडपंप कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी यहाँ के ग्रामवासी पीएचई विभाग को देने के बाद भी यहाँ पर हैंडपंप का सुधार नहीं किया जाता और यहाँ पर पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। यहाँ पर ये हैंडपंप कब से बंद है? 3 महीने से बंद है। इसकी जानकारी आप लोगों ने दी है? पानी कहाँ से लाना पड़ता है आपको? दूर से लाना पड़ता है। पानी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर से। सर मेरा नाम रहेगा शमीक। क्या समस्या है गांव में? समस्या सर ये है, यहाँ पे पूरा 6 हैंडपंप है। 6 हैंडपंप में 3 बंद पड़ चुके हैं और 3 हैंडपंप चालू है तो उसमें भी खराब पानी आ रहा है और बहुत से दूर से पानी ले जा रहे हैं हम लोग। बहुत समस्या है यहाँ पे, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। प्रशासन तो मैं तो दमो 2 बार तक ही गया, उसको भी लेटर लिख के दिया। संजय विकी को 2 बार तक के लेटर लिख के दिया हूँ प्रशासन को कि ये जल्दी से जल्दी हमारा मांग हो जाए पूरा और पानी की समस्या जल्द ही अपने हो जाए करके, लेकिन कोई आज तक के प्रशासन अपना काम सुना नहीं और जो गुहार लगाए वो भी नहीं हो पाए। तो यहाँ के ग्रामवासी प्रशासन से गुहार लगा रही है कि यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाए। साधारण प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। खबर उमरिया जिले से है, जहां पंचायत करकेली के सीईओ दिवाकर नारायण पटेल को लोकायुक्त रीवा पुलिस ने 10,000 के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और शिकायत के मुताबिक आरोपी सीईओ ने फरियादी राम लखन सकेत
वहीं साकेत आपको बता दें कि पीसीओ से उनके एसीआर रिपोर्ट पेश करने को लेकर 10,000 रिश्वत की मांग की थी और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 15 सदस्यीय टीम ने सीओ को उसके कार्यालय में ही 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नत के लिए लगभग 2 से ढाई महीने आवेदन दिए हुआ और इसी तरह से बेटी की सगाई के संबंध में भी जीपी ऑफ पार्ट फाइनल जिसको भविष्य निधि कहते हैं उसमें राशि जमा है। उसके बारे में भी मैंने 3 लाख का उसमें मांग किया था अपने प्रार्थना पत्र में, वो भी समथिंग 1.5 महीना से ऊपर हुआ और उसके सगाई के संबंध में मैंने प्रार्थना पत्र देकर छुट्टी भी लिया था, कार्यक्रम भी संपन्न करवाया था। अब वो हमसे जो कनिष्ठ थे वो भी पीसीओ हैं, उनका क्रमोन्नत का कार्यालय प्रमुख द्वारा श्री मुख्य अधिकारी महोदय द्वारा कर दिया गया। हमारा कार्य रोका गया था। अब उनका कैसे हुआ है अब वही जाने, इस बात को हम प्रैक्टिकली प्रमाणित नहीं मेरे पास बात, और हमसे साहब ने कहा कि 10,000 रुपये की व्यवस्था आप बना लो, हम आपका काम तीनों कर देंगे, यानी द्वितीय तृतीय क्रमोन्नत और पार्ट फाइनल का। करैरा तहसील के मुंगावली गांव में 11 साल के मासूम बच्ची का गला बांधकर हत्या करने का मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। बता दें कि प्रशासन ने पूरे दल बल के साथ पहुंचकर आरोपी को मकान जमींदोज कर दिया और ये खबर करैरा से है जो कि मासूम का हत्या करने का मामला सामने आया। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें खबर करैरा से है जो कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। मासूम की हत्या करने का मामला सामने आया था जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने घर पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि खबर करैरा से है जो कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल मामला आपको बता दें कि मासूम की हत्या करने का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाई है। सीहोर के कामता पाठक में वही चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और यहां अज्ञात चोर ने खेत के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली के पर वहीं हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि दोनों ट्रॉलियां की कीमत करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। तो वहीं पीड़ित ने नजदीकी पुलिस के मामले को भी जानकारी दी है और जिसके बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी जुट गई है। आपको बता दें खबर सीहोर से है जो कि सीहोर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली पर हाथ साफ किया है चोरों ने। आपको बता दें कि आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें खबर सीहोर से है जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर हाथ साफ किया है चोरों ने जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपी चोर के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। कटनी के हिरवारा गांव में एक और घर में दुर्लभ प्रजाति का वहीं पेंगोलिन मिला है। आपको बता दें कि पेंगोलिन मिलने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए पेंगोलिन को वहीं अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि रेंजर ने बताया है कि वहीं पेंगोलिन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की है और वही पेंगोलिन विलुप्त हो रहा है और प्रजातियों में से एक है। खबर कटनी से है जो कि आपको बता दें कि हिरवारा गांव में दुर्लभ प्रजाति का जानवर देखने को मिला है जो कि ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी
और हिरवार गांव में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी है और जिसके बाद वन विभाग रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है पेंगोलिन को। आज से पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा और 2 महीने से अधिक समय तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दरअसल सावन महीने के दौरान महाकाल मंदिर में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वहीं मंदिर समिति के प्रशासक ने बताया है कि इस बार मंदिर की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को अब त्रिवेणी संग्रहालय और बड़े गणेश मंदिर के सामने से ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। और वहीं 4 जुलाई से 11 सितंबर तक वीआईपी और आम दर्शनार्थियों का भी गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों को भी नंदी गृह के पीछे स्थित बैरिकेड से दर्शन कराए जाएंगे। खबर उज्जैन से है, जो कि आपको बता दें श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। आपको बता दें कि शुरू हुआ है श्रावण का पावन महीना और जिसको देखते हुए महाकाल मंदिर में बदलेगी व्यवस्था। इस वक्त खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा गर्भगृह। आपको बता दें कि शुरू हुआ है सावन का पावन महीना। खबर उज्जैन से, जो कि महाकाल मंदिर में बदलेगी व्यवस्था। श्रावण मास में और इस बार चूँकि अधिक मास भी है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना रहेगी। इसी तारतम्य में लगभग 2-3 वीक पहले ही जिलाधीश महोदय के द्वारा सभी विभागों की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें ये प्लान किया गया था किस प्रकार से दर्शन व्यवस्था की जाएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात, जो सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह सुबह रहती है उसको उन श्रद्धालुओं को भस्मारती के दर्शन हो पाए, इसलिए चलित भस्मारती हमारे द्वारा 3 बजे के इमीडिएटली बाद जैसे पट खुलते हैं 10 मिनट में लोग बैठ जाएंगे, फिर चलित भस्मारती अलाउ की जाएगी और कोशिश की जाएगी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सभी को भस्मारती में चलित भस्मारती के माध्यम से दर्शन कराए जाए। दूसरा, जो हमारी एंट्री व्यवस्था रहेगी वो सभी की मानसरोवर से रहेगी, लेकिन मानसरोवर तक पहुंचने के लिए या तो आप हरसिद्धि होते हुए बड़ा गणेश से जो गेट नंबर 10 है उससे मानसरोवर में प्रवेश करेंगे। छिंदवाड़ा जिले में हरे महादेव सेवा समिति की ओर से वहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और शिविर में 113 यूनिट रक्तदान किया जाएगा। और शिविर में नंद किशोर डोडा के द्वारा वही 50 साल की उम्र में 50 बार रक्तदान किया जा चुका है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 20 वर्ष की उम्र में थैलीमिया ग्रसित बिटिया के लिए उनसे रक्तदान की मांग की गई थी और तब से उन्हें प्रेरणा मिली कि जिसके बाद से वह आज तक समय समय पर रक्तदान करते आ रहे हैं। और वहीं उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि रक्तदान महादान है और हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। मैं करीब 20-22 साल की उम्र में मेरे में एक कुछ ख्वाब आया और ब्लड को लेके कि एक कोई थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा था, उसके लिए मेरे से एक बार ब्लड की मांग की गई। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको ब्लड दिया, तो करीब मैंने उन बच्चों को 20 से 30 बार मैंने रक्तदान किया। लेकिन इत्तेफाक ईश्वर की माया यह थी कि वो बच्चे आगे तक आज तक नहीं है वो। उसके बाद मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि हर 4-6 महीने में एक बार ब्लड दूँ। आज मेरी 50 साल की उम्र हुई है। ब्यावरा तहसील के वही चुकेलिया बल्जी गांव में हनुमान मंदिर पर हर साल की तरह गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संत घनश्याम गुरु का साफा बांधकर बड़ी धूमधाम के साथ भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
छिंदवाड़ा गुरु पूजा का महापर्व गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा 3 जुलाई को मनाई गई और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय संस्कृति में गुरु का विशेष स्थान है और गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है और ज्योतिष शहरों के अनुसार यह दिन अपने आप में एक शुभ माना जाता है और केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई और 4 फाटक केसरी नंदन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खरगोन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निमाड़ के प्रसिद्ध संत बाबा पूर्णमानंद उर्फ लूले बाबा के समाधि स्थल पर आस्था और श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा और लंबी कतारों में लगातार श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ दर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि 1 दिवसीय मेले का आयोजन होता है और इसमें प्रदेश ही नहीं सीमावर्ती महाराष्ट्र और गुजरात से भी दिन भर में करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि लोग दर्शन करने का सिलसिला वहीं चलता रहा और गुरु पूर्णिमा पर भक्तों द्वारा बाबा पूर्णमानंद सेवा समिति सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है और पूरे निमाड़ जगत से भक्त लोग बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर लोग दर्शन करेंगे। कितना उत्साह रहता है गुरु पूर्णिमा पर्व पर बाबा के यहाँ पर समाधि स्थल पर? कितना उत्साह रहता है बाबा की समाधि स्थल पर यहाँ पर? प्रतिवर्ष उतना ही उत्साह रहता है, इस बार और बढ़ के है। बाबा श्री 108 पूर्णानंद जी बाबा की ये पावन तपोस्थली है। संपूर्ण निमाड़ की यहाँ पर अगाध आस्था है और आज जो अपार जनसमूह उमड़ा है बाबा के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। सारे निमाड़ से और अन्य क्षेत्रों से भी जो लोग आए हैं निश्चित तौर से आज नई ऊर्जा का संचार होगा उनमें। 1 वर्ष तक गुरु पूर्णिमा का इंतजार करते हैं और बाबा श्री के चरणों में नतमस्तक होते हैं। जो आयोजन किया गया है, पूर्णानंद जी नर्मदा के भक्त थे और ये क्षेत्र नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा है। क्योंकि बाबा में नर्मदा का प्रवाह था तो वो प्रवाह लोगों को यहाँ पर खींच करके लाता है और निमाड़ यानी आसपास के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक फोल्डर का निर्माण भी इस वर्ष किया गया है और आगामी 3 महीने में श्री पूर्णानंद चरित्रम के नाम से एक ग्रंथ का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश के मनावर के बालीपुर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और ब्राह्मणी और संत श्री गजानन महाराज के चरण पादुका को रथ में विराजित कर अंबिका आश्रम से पालकी यात्रा निकाली गई और आश्रम में संत श्री योगेश जी महाराज और साधु करजी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना संपन्न की गई और जिसके बाद याज्ञाचार्य वेदाचार्य ब्राह्मण और वटुकों ने आश्रम में 108 रामायण पाठ भी किए और शोभा यात्रा के पश्चात हनुमान जी को चोला चढ़ाकर आश्रम में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर जलाभिषेक किया और आश्रम में दिन भर धार्मिक आयोजन के साथ ही विशाल भंडारे बड़ी संख्या में गुरु भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। नरसिंहगढ़ मंदिर में वहीं श्री जमात मंदिर के महंत नंदराम दास जी के खाकी का गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि महंत श्री नंदराम दास जी के आयु 106 वर्षीय के का गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के मंदिर में श्री जमात में आपको बता दें कि पूजा अर्चना के साथ दीक्षा भी दी गई। वहीं सुबह 10 बजे से लेकर दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ था और यह देर रात्रि तक चलता रहेगा और गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से शिष्यों द्वारा मंदिरों में जमात के साथ मनाया गया।
परम पूज्य महंत श्री नंदराम दास जी का 106वां प्राकट उत्सव है। मंदिर श्री जमात में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः मंगला आरती उसके बाद क्रम से 10:30 बजे से गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का कार्यक्रम जारी है जो निरंतर चल रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लगभग लाखों लोगों ने पूरे जिले में गुरु दीक्षा ले रखी है, जो अपने अपने क्षेत्र से आकर यहाँ गुरु प्रसाद लेने के लिए आ रहा है, गुरु दक्षिणा देने के लिए आ रहा है। और ये परंपरा विगत 100 वर्षों से जब से मंदिर की जमात में गुरु जी यहाँ आए तब से निरंतर चली आ रही है और आज लाखों शिष्य गुरुदेव के हो चुके हैं। परंपरा के तहत आज संध्या आरती होगी, उसके बाद प्रसादी वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।